मैं अपने बच्चे के रोने से बहुत परेशान हूँ। हर वक्त रोता रहता है, ना जाने क्या वजह है। मैं तो उसके ज़िद से परेशान हूँ। मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी हो चुका और ज़िद इतनी है कि वो ढीठ हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में रहमतें, बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें और अपनी ज़िंदगियों के तमाम तर जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से अदा करते रहें। आज की वीडियो, आज का उन्वान, आज का मौजू बच्चे का रोना और बच्चे का ज़िद करना। चूँकि एक मसला और उसका हल, हमारी जो आइंदा सीरीज़ होगी उस पर एक मसला और उसका हल। आज के मसले में दो पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। मसला है रोना, और रोने के साथ ज़िद करना भी बच्चे की एक हैबिट बन जाती है। आइए आज हम इस मौजू को डिस्कस करते हैं, समझते हैं और उसके बाद हम किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसका बेहतर हल क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बच्चा रोता है तो हमें ये समझना है कि रोता क्यों है, उसके रोने को कितना सीरियस लेना है, कितना संजीदा लेना है, कितना उसको वेटेज देनी है हमने। तो सबसे पहली बात, बच्चा रोता क्यों है, बच्चे के रोने की वजूहात क्या है, बच्चा कितनी दफ़ा दिन में रोता है। अपने बच्चे को नोट कीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को वक्त देना शुरू करेंगे तो आप उनकी नफ्सियात को समझ सकेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी नफ्सियात नहीं है कि हम समझ नहीं सकेंगे। ये बिहेवियर मैनेजमेंट है, बिहेवियर साइंसेज है। आप रवैयों को रोज़ाना की बुनियाद पर देखते देखते समझ आते हैं कि बच्चे रवैये कैसा अपनाते हैं। अब सबसे पहली बात, बच्चा किसी भी बात को मनवाने के लिए रोता है। अपनी बात जब वो मनवाना चाहता है तो रोता है। दूसरा पॉइंट, जब बच्चे को कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही, उसको हासिल करना चाहता है तो रोएगा। अब चूंकि वो इतना बड़ा तो है नहीं कि अपनी बहुत ज़्यादा ज़ुबान इस्तेमाल करे और वो कहे मुझे ये चाहिए। अब वो पता है कि इसको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग। बच्चे को नहीं पता कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, लेकिन उसकी नफ्सियात उसको पता है कि मैं अगर जब ऐसा करूँगा तो मेरी बात मान ली जाएगी। तो वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, वर्ड्स के ज़रिए नहीं, अपने जेस्चर्स के, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, और अपने रोनी शक्ल बना लेगा या रोना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा कि हम उसको रोते हुए कुछ चुप करवाते हैं फ़ौरन, तो हम कहते हैं तुम्हारी बात मान ली जाती है। अब क्या होता है, इसके नतीजे में हम बहुत सारी बातें जब मानना शुरू कर देते हैं तो बच्चे की आदत हो जाती है रोना। वो हर बात रोने के साथ शुरू करता है और रोकर ही मनवाता है, और हम उसकी रोने के आगे बेबस हो जाते हैं। और कई दफ़ा तो माँ या बाप या चचा या खाला या फूफो उसको थप्पड़ भी लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ज़िद्दी होना शुरू हो जाता है और वो ढीठ हो जाता है, जिससे हम समझते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो गया, बच्चा बेअदब हो गया, बच्चा बेलिहाज हो गया। ये तमाम तर चीज़ें वालिदैन को समझने की ज़रूरत है, असातिज़ा को समझने की ज़रूरत है, और उन लोगों को समझने की ज़रूरत है जो बच्चों को निगहदाश्त करते हैं, बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं। तो बच्चे के रोने को आप कभी भी इतना, जब अगर एक बच्चा कभी कभार रोता है, उसके लिए हमें पहले ये समझना है कि बच्चा किस तरह का होता है। बच्चे की टाइप्स को समझते हैं। कुछ बच्चे होते हैं मासूम, आप उनको कोई भी बात कहे वो मान लेंगे, फौरन मान लेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं, उनकी आदत होती है शरारतें करते रहना, उनको किसी और तरीके से आप डील करेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो बातूनी होते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो बाज़ बच्चे चुप रहने वाले होते हैं, बाज़ बच्चे मूडी होते हैं, वो अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। इस तरह बाज़ बच्चे होते हैं जो जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, और बाज़ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल कह लें कि मासूमियत है, उनको आप बिल्कुल भी ऐसे हैं कि वो जिससे मर्ज़ी वो बात घुल मिल नहीं सकते। इससे आगे जाने से पहले मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी टिक कीजिए, ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, वीडियो से आप अपडेट रहें। अब जब बच्चों की ये मुख्तलिफ हालतें हैं, मतलब बच्चे मुख्तलिफ तरह के होते हैं, इसी तरह अब हमारे जो रवैये हैं, वालिदैन के जो रवैये हैं वो समझें। वालिदैन को ये पता होना चाहिए मुझे गुस्सा कब करना है, मुझे नाराज़ कब होना है। गुस्सा करना एक अलग चीज़ है,
नाराज कब होना है? नाराजगी बच्चों को पता चले मेरी मामा मेरे पापा मुझसे नाराज हैं। नंबर 3, माँ बाप संजीदा कब है? गुस्सा और चीज़ है, संजीदगी और चीज़ है। इस वक्त मामा सीरियस है, इस वक्त बाबा बिल्कुल सीरियस है, संजीदा रहे। माँ बाप मजाक के मूड में कब हैं? इस तरह माँ बाप बच्चों के साथ हंसी खुशी और मस्ती के मूड में कब हैं? तो ये मुख्तलिफ हालतें हैं जब माँ बाप को अपनी हालतों को बच्चों के साथ रिलेट करना पड़ेगा। बच्चों को पता चले कि मेरी मामा मुझसे नाराज़ है, गुस्सा है, संजीदा है, इस वक्त उनका मूड डिफरेंट है। ये बच्चों को याद करवाएं, बच्चों को समझाएं। इस तरह आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के मुख्तलिफ मूड क्या होते हैं, बच्चों की कैटेगरीज है, बच्चों की काइंड्स क्या होती हैं। अब इसको समझते हुए जब बच्चा रोता है तो आप ये देखिए वो रो क्यों रहा है। क्या वो जानबूझ के रो रहा है? तो आप उसके रोने को एकदम सीरियस ना लें। मसलन इसकी कुछ हम मिसालें लेते हैं। नंबर 1, बच्चे आपस में खेल रहे थे, खेलते खेलते एक बच्चे की चीज़ छिन गई या वो बच्चा हार गया। हारने पर रोना, चीज़ छिन जाने पर रोना। उसने कहा मेरी चीज़ फलां ने ले ली और रोना शुरू हो गया। मामा ने आओ देखा ना ताओ, ना सुनी ना बात कुछ भी, और उसने बुला दूसरे बच्चे से चीज़ छीन ली और चीज़ छीन के कहा ये लो। अब वो दूसरा बच्चा रोना शुरू हो गया। हाँ, मामा ने उस बच्चे के रोने को सीरियस ले लिया, बात को जाना ही नहीं कि मैं देखूँ तो सही क्या ये मेरा बच्चा वाकई जेन्युइन रो रहा है या वैसे ही रो रहा है। तो हम इससे क्या होता है, इससे बड़ों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं आपस की। घर में जहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, यहाँ पर अगर यहाँ गेस्ट आए हुए हैं घरों में, तो बच्चों की बिना पर बड़े लड़ना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत गलत करते हैं आप। बच्चों की बिना पर कभी भी, बच्चों की बातों पर कभी लड़ना शुरू ना करें, आपस में ना लड़ें। बच्चों को तो ये, और वही बच्चे आपस में जो एक दूसरे के साथ नहीं खेलना चाहते थे, बाद में फिर खेलना शुरू हो गए। बच्चों को तो पता ही बच्चे हैं, उन्होंने तो आपस में खेलना है। अब इससे क्या हुआ, बड़ों के अंदर नाचाकियाँ और दूरियां आना शुरू हो गई कि इसने मेरे बच्चे को थप्पड़ लगाया, क्यों लगाया। तो ये सारी सिचुएशन रोने से क्रिएट हुई कि रोना बच्चे का इतना सीरियस ना लिया जाए, अपने बच्चे के रोने को समझें। वो किसी बात को बार बार जिद करता है, भाई रो रो के बात मनवाता है, उसको समझाएं, उसको टैकल करें। बेटा रोना, हर बात पे रोना मुनासिब नहीं। रोने से आप कमज़ोर हो जाएंगे, आप बहादुर नहीं रहेंगे। बहादुर बच्चे नहीं रोते। और उनको बोलेंगे आप अगर आप हार गए तो हारने पर सब्र करना, आपकी चीज़ दूसरे ने इस्तेमाल कर ली तो सब्र करना। अब होता गया जब कज़न्स आते हैं तो भी उनमें आपस में बहुत सी चीज़ें इंटरचेंज होती है, उससे भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं होता और वो रोना शुरू कर देते हैं। इस तरह बाज़ दफ़ा बच्चा ब्लैकमेल करता है अपने माँ बाप को। वो कहता है जी मुझे पता है जब मैं रोता हूँ तो वो मेरी बात ये पूरी करते हैं, मुझे आज इतने ही पैसे चाहिए, मुझे आज ये चाहिए ही चाहिए। और उसने किसी के पास वो चीज़ देखी तो उसने कहा मुझे वो ही चाहिए, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने पानी नहीं पीना। इस पर भी माँ बाप को उस बच्चे को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए कि वो रोएगा। वो सिर्फ एक रोने की कैफियत में जा रहा है और अपनी बात मनवाता है। अगर आप उसकी हर बात मानना शुरू करते हैं, अब होता क्या है बचपन में हम बच्चों से लाड प्यार करते हैं, बहुत लाड करते हैं। वो इतना लाड प्यार करते, इतना लाड प्यार करते हैं, हम बच्चे ने हमारी गुस्से की कैफियत, हमारी संजीदगी की कैफियत कभी समझी नहीं होती कि मामा पापा इस वक्त संजीदा हैं, इस वक्त गुस्से में है। वो सिर्फ लाड प्यार को समझता है। और जब हम उसे डांटते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है और हम फिर उसे गले लगाते हैं, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। हम घंटों ज़ाया करते हैं बच्चों को चुप करवाने में और कहते हैं जी आप बच्चे को समझाएं कि बिला वजह नहीं रोना, और अगर आप रोते भी हैं तो उसको समझे कि रोता क्यों है। इसलिए फिर हमारे बच्चों को, जब आप बच्चों को समझना शुरू कर देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बच्चा फिर बात बात पर नहीं रोएगा। अगर आपने नहीं समझा, बच्चा बात बार पर रोता है और आप उसकी जिद पूरी करते जाते हैं, फिर वो खाना भी नहीं खाता, कहता मैंने स्कूल भी नहीं जाना, क्लास में भी रोना शुरू, क्लास में भी वो मूड में गुस्से में बनकर बैठा हुआ है। अब गुस्से में आता है जब बच्चा रोता है, अब हमने उसको रोने को सुना नहीं, अब वो आ गया गुस्से में, उसने चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी। अब जब वो चीज़ें तोड़ता है तो ये उसकी बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। आप उसको समझाएं, उसको बताएं कि बेटा ये सिचुएशन, या उसके साथ थोड़ी सी फ्रैंकनेस, उसकी दोस्ती, उसके गुस्से, उसकी नेचर को समझें। अब जब चीज़ें तोड़ना शुरू करता है, हम उसको मारते हैं, वो ज़िद्दी होना शुरू हो जाता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं करूँगा। जब ऐसा वो ज़िद्दी होगा तो वो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम उसको और मारते हैं और वो डीट होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं अगर तुमने मेहमानों के सामने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अब ये भी सिचुएशन में वो जानबूझ कैसे करता है, बच्चे को डराने की बजाय
बच्चे को समझाएं, बच्चे की सिचुएशंस को समझें, बच्चों की हालतों को समझें और उसके साथ बच्चा हर सूरत में माँ की बात मानता है, वक्ती नाराज़गी इख्तियार करता है। ये बड़े होते हैं जो नाराज़गियाँ पालते हैं और लंबी अरसे तक पालते हैं। बच्चे नाराज़गियाँ नहीं पालते, बच्चे दिलों में नफरत नहीं पालते। वो थोड़ी देर के लिए नाराज़ होते हैं, फिर वो सुलह कर लेते हैं, मामा उसको समझाती है, लेकिन वो बच्चे की आदत ना बन जाए। रोते रहना बच्चे की आदत ना बन जाए, अपनी ही बात मनवाना बच्चे की आदत ना बन जाए। किसी स्टोर पर, किसी जगह पर जाना, कोई चीज़ें शॉपिंग करना, वहाँ पर भी बच्चा क्या करता है, अपनी आदत जो उसकी रोने की है और ज़िद की है, उन दोनों को अप्लाई करता है और माँ बाप उसको वो चीज़ें लेकर देते हैं। अगर आप एक दफ़ा ले देंगे तो बच्चा उसको आदत अपना लेगा कि लास्ट टाइम आपने लेके दी थी, मुझे यही चाहिए, इतने की चाहिए। तो माँ बाप मकरूज़ हो जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और बच्चे की ख्वाहिशात पूरी, नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करना शुरू कर देते हैं। बच्चा रोता है, ज़िद्दी होता है और रोते रोते इतना पक्का हो जाता है कि वो ज़िद उसकी, अब वो ज़िद जो है ना वो डीट हो गया। इसलिए ये तमाम तर सिचुएशंस में अपने बच्चों को समझना शुरू करें, अपने बच्चों पर टाइम लगाना शुरू करें, उनकी मुख्तलिफ कैफियत को समझने की कोशिश करें, उनको समझाएं और किसी कंसल्टेंट के पास जाएं। आप, चूँकि हमने तो एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई, आपको सिर्फ ये कोशिश की कि आप इस सिचुएशन को समझें, आपके बच्चे ज़िद्दी ना बन जाए, डीट ना हो जाए या रोना ही उनकी आदत ना बन जाए। इससे बच्चों, आपको भी शर्मिंदगी का सामना होगा और बच्चों में भी एतमाद की कमी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, अच्छे फ्लरिश हों, फले फूलें, बड़े हों, अच्छी आदत के मालिक हों, तो बच्चों की नफ्सियात को समझने की कोशिश करें। इसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ किताबें भी मिल जाती हैं, उनको भी पढ़ें। लेकिन अगर आप अनपढ़ हैं तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस बच्चों के रवैयों को नोट किया करें। जैसे बच्चे आपके रवैयों को नोट करते हैं कि मेरी मामा ऐसे होती है तो ऐसे करती है, मेरे पापा ऐसे होते तो ऐसे, तो बच्चा तो समझ जाता है। आप क्यों नहीं समझते? क्योंकि आपने अपने बच्चों को टाइम देना शुरू नहीं किया। अपने बच्चों को टाइम देना शुरू करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी नफ्सियात को समझिए और उनकी नफ्सियात के मुताबिक उनको ट्रीट कीजिए। मारना हल नहीं, मार हल नहीं होता। इसी तरह बच्चे के साथ गुस्से से पेश आना हर वक्त हल नहीं होता। कभी कभी गुस्सा भी जायज़, कभी कभी मार भी जायज़, लेकिन हर वक्त मार प्यार, मार दाड़ या हर वक्त प्यार और लाड, ये दोनों बच्चों की शख्सियत पर बुरा असर डालती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर हम किसी नए टॉपिक पर कैसे वीडियो बनाएं, आप हमें तो कोई तजवीज़ और हमें कोई सजेशन भी दे सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।